अगर कोई स्त्री पुरुष के ऊपर वशीकरण करवाए हाँ जी। तो पुतला वशीकरण, और अगर कोई पुरुष स्त्री के ऊपर वशीकरण करवाए वो जी। क्या है, मनमोहिनी वशीकरण। पुतला वशीकरण जो है ना, हाँ जी। इसका तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं है, बस की बात नहीं है करना। जी। ये वही लोग कर सकते हैं जिनके पास गुरु की दी हुई सिद्ध शक्तियां हो। तो आपके ही घर में कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको सुखी नहीं देखना चाहेगा। अपने ही लोग होते हैं, अपना बुरा कौन चाहेगा, अपने चाहेंगे। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। तो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही होंगी, काफ़ी पसंद आ रही होंगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा होगा। तो आज की वीडियो भी उतनी ही स्पेशल होने वाली है, तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल है, प्रश्न है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे अनेक प्रकार के वशीकरण के बारे में, और सबसे शक्तिशाली वशीकरण क्या होता है। और अगर आपके रिश्तों में जो भी दिक्कत आ रही है, कोई थर्ड पर्सन आ रहा है या फिर पति पत्नी के रिश्ते में डिवोर्स की संभावना भी आ रही है, तो उस समय में आप क्या चीजें कर सकते हैं जो आपकी मदद करेंगी आपके रिश्तों को और सुधारने के लिए। तो इस पॉडकास्ट सेशन में हम अपने स्पेशल गेस्ट का स्वागत करते हैं, जो कि है रुद्र अघोरी जी। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार रुद्र अघोरी जी। जी नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल। तो आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया, जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अघोरी जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि देखिए, वशीकरण के हम अनेक प्रकार सुनते हैं, तो आपके अनुसार सबसे प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली वशीकरण कौन सा है? जय श्री महाकाल। सबसे पहले आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, आपने समय निकाला। हाँ जी। वशीकरण कितने प्रकार के होते हैं? जी 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 जी, ये सवाल है आपका। हाँ जी। वशीकरण अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे मनमोहिनी वशीकरण, जी, पुतला वशीकरण, रति वशीकरण, कामदेव वशीकरण, संभोग वशीकरण, सर्व सिद्धि वशीकरण। अनेक प्रकार के वशीकरण होते हैं, हाँ जी। परंतु इन वशीकरण में भी दो वशीकरण मुख्य रूप से किए जाते हैं। अच्छा, जिसका प्रभाव तुरंत होता है। अच्छा, कौन सा वशीकरण है? ये दो वशीकरण है, एक तो पुतला वशीकरण, पुतला वशीकरण, पुतले के द्वारा वशीकरण, और एक होता है मनमोहिनी वशीकरण। अच्छा। कोई स्त्री अगर किसी पुरुष को, चाहे वो पति हो, प्रेमी हो, जो भी हो, अगर कोई स्त्री किसी पुरुष के ऊपर वशीकरण की क्रिया करवाना चाहे, हाँ जी, तो सबसे ज्यादा पुतला वशीकरण का प्रभाव माना गया है। अच्छा आटे का पुतला बनाया जाता है जी, और उस पुतले के ऊपर सामने वाले इंसान का तस्वीर लगाया जाता है, छाया चित्र जिसको बोलते हैं। ठीक है। उस तस्वीर को लगा करके, और हमारे गुरुजी का जो सिद्ध किया हुआ मंत्र हमें मिला है, हाँ जी, उस सिद्ध किए हुए मंत्र के द्वारा और ये पुतला वशीकरण की क्रिया की जाती है। अच्छा, ये बहुत प्रभावशाली है। इसका तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं है। वशीकरण तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ये पुतला वशीकरण की क्रिया बहुत कम रूप में की जाती है, क्योंकि इसकी जानकारी सबको नहीं होती है। सही बात इसका ज्ञान उसी को होता है जिसके पास गुरु की दी हुई शक्ति या फिर तंत्र साधना के द्वारा की हुई सिद्धियां जिसको प्राप्त है, हाँ जी, वही पुतला वशीकरण कर सकता है। अच्छा, इतना प्रभावशाली होता है। जी जी जी, जी। तो अघोरी जी, हम ये भी सुनते हैं काफी लोगों से, मतलब कई सारे ऐसे तांत्रिक होते हैं जो बोलते हैं आपका 1 दिन में काम हो जाएगा, मतलब 1 घंटे में काम हो जाएगा, ऐसे कई लोग बोलते हैं, दावा करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब सही समय इसका क्या है? देखो, वशीकरण की क्रिया अलग अलग होती है। हाँ जी, 1 घंटे में, 1 दिन में ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब, हम इन बात को सहमत नहीं है आपकी बातों से जी। वशीकरण होता है, नियम विधि, विश्वास, श्रद्धा भाव से सामने वाला व्यक्ति अगर करवाता है और हम करते हैं जी, अपने गुरु की दी हुई शक्तियों का प्रयोग करके,
तो ही वो वशीकरण सिद्ध होता है। इसमें थोड़ा समय लगता है। हाँ जी। 1-2 दिन की ये बातें गलत होती है। अच्छा। 1 घंटे की बात ये हम नहीं करते कभी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रोसेस होता है, थोड़ा लंबा होता है। बाकी 1-2 घंटे में कोई वशीकरण कभी नहीं होता। अच्छा। हमने नहीं सुना। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि वशीकरण की प्रक्रिया मान लीजिए कोई भी व्यक्ति करवा रहा है जी। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब लाइफ टाइम तक चल सकती है? जी बिल्कुल चल सकती है। अच्छा। लाइफ टाइम तक चल सकती है। वाह। जी 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 जी। पुतला वशीकरण जो है ना, हाँ जी। इसका तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं है। एक बार अगर ये नियम विधि विश्वास के साथ कर दिया जाए, सामने वाला इंसान अगर सच में ये क्रिया करवा रहा है जी, तो इसका तोड़ किसी के पास नहीं है, हमेशा के लिए होता है। जी। 2 वशीकरण मैंने बताई जी। इसमें से एक पुतला वशीकरण और एक है मनमोहिनी वशीकरण। अगर कोई स्त्री पुरुष के ऊपर वशीकरण करवाए हाँ जी, तो पुतला वशीकरण, और अगर कोई पुरुष स्त्री के ऊपर वशीकरण करवाए तो वो क्या है, मनमोहिनी वशीकरण। ओके। मनमोहिनी वशीकरण जी। मनमोहिनी वशीकरण बहुत प्राचीन वशीकरण है। ये किसी के भी बस की बात नहीं है करना। ये वही लोग कर सकते हैं जिनके पास गुरु की दी हुई सिद्ध शक्तियां हो। अच्छा। या फिर अपने द्वारा सिद्ध की हुई तांत्रिक शक्तियां हो, वही मनमोहिनी कर सकता है। जी। ये मनमोहिनी कब से चला आ रहा है पता है आपको? नहीं नहीं नहीं। मनमोहिनी जब समुद्र मंथन हुआ था, हाँ जी, और समुद्र मंथन के द्वारा जो अमृत निकला था जी, और उस अमृत के पान को देवताओं के हिस्से को राक्षसों ने छल से ग्रहण करने का प्रयास किया, तो भगवान श्री हरि ने, विष्णु ने मनमोहिनी रूप धारण किया। और अच्छा। तब से ये मनमोहिनी क्रिया चल रही है। वाह, बहुत प्राचीन वशीकरण है। जी 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 जी। परंतु नियम विधि और सही विश्वास से सामने वाला व्यक्ति करवाए और उसी नियम विधि विश्वास श्रद्धा भाव से हम करें, हाँ तो ही इसका परिणाम मिलता है। अच्छा। वैसे वशीकरण आजकल हम सुनते हैं कि बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वशीकरण इतना कोई आसान नहीं है जी। ये कोई बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है। ये नियम और विधि श्रद्धा के साथ अगर करवाए और हम करें तो ही ये संभव है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देखिए गौरी जी, अब जैसे कि हम वशीकरण के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो अब देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे जो दर्शक है जो कि देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो उनके भी बहुत सारे सवाल आते हैं कि कभी कभी तो ऐसे भी लोग आ जाते हैं, ऐसे भी तांत्रिक आ जाते हैं जो फ्रॉड कर देते हैं उनके साथ। बिल्कुल। यानी कि उनके पैसे ले लेते हैं, काम करके नहीं देते हैं। हाँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें पहचानना है कि कौन फ्रॉड है कौन सच्चा है, तो उससे हम कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, ये सवाल बहुत से सज्जनों से हमें सुनने को मिलता है। बहुत सी माताएं, बहुत से भाई, बहुत से सज्जन ये सवाल करते हैं हमारे से जी, कि हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, हमने 2 जगह काम करवाया, 4 जगह काम करवाया जी, पैसे भी खूब लगा देते हैं, परंतु होता क्या है, मिलता क्या? कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। सही रास्ते हम चलते हैं तो मंजिल मिलती है, गलत लोगों के पास जाने से कुछ होने वाला नहीं। ऐसे सज्जन पुरुषों से, माताओं बहनों से हम यही कहेंगे कि अगर आपको सच में वशीकरण करवाना है, हाँ जी, सच में आपको अगर वशीकरण करवाना है, घर की कोई समस्या है, माता पिता की समस्या है, शादी के लिए किसी को मनाना है, पति का कोई समस्या है, आप पति को अपने वश में करना चाहो जी, कोई भी प्रकार की घरेलू समस्या है तो सही जगह जाइए जी, वही काम बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी पिछले दिनों एक बहन बोल रही थी कि मैंने 4 जगह वशीकरण करवाया। अच्छा। कम से कम 60-70 हजार रुपए उन्होंने लगा दिए। 60-70, पता नहीं कैसे कैसे गरीब लोग पैसे लेके आते हैं और विश्वास करते हैं। सही बात। विश्वास करते हैं, श्रद्धा होती है मन में, शायद ये गुरुजी हमारा काम कर देंगे जी, है मन में विश्वास होती है तभी तो हमारे पास आते हैं। बिल्कुल। और उस विश्वास को हम तोड़ दे, ऐसा काम हमारे यहाँ नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं जी। 2 लोगों को एक करने का काम यहाँ होता है हमारे पास, यही हमने गुरुजी से सीखा है और वही हम काम करते हैं। बाकी करने से होता सब कुछ है जी, सही जगह जाने से होता है, गलत जगह जाने से सिर्फ धोखा मिलता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मान लीजिए कल को मैं आपके पास आऊँ कि मेरे को वशीकरण कराना है या फिर इससे पीछे छुड़ाना है, तो अब देखिए जैसे कि अब हम इतना मतलब इतने फ्रॉड लोगों के पास जाते हैं, मतलब लोगों से भी चीजें सुनते हैं, तो उस टाइम पर मतलब ऐसी आप में क्या खूबी होगी जिससे मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ आप एक सच्चे तांत्रिक है? देखो, हम तो इंसान हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं,
माँ भवानी का इष्ट है, सब कुछ उनका दिया हुआ है। हमारे में कुछ खामियां वो खूबियां नहीं है जी, सब कुछ है वो भोलेनाथ की कृपा है, गुरु जी का आशीर्वाद है। उन्होंने जो हमें सिद्ध किया हुआ वशीकरण मंत्र दिया, बस उसी की बदौलत ये सब कुछ हो रहा है। और हमने आज तक, आप विश्वास नहीं करोगे, हमने आज तक कम से कम 50,000 वशीकरण की क्रियाएं कर चुके हैं। अच्छा। और आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें बोले कि हमारा काम नहीं हुआ। अच्छा। हम किसी के विश्वास को नहीं तोड़ते। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। जी। और ये हमारा कुछ नहीं है, भोलेनाथ की कृपा है, महाकाल की दया है, मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है। जी बिल्कुल। तो अघोरी जी, आपके पास काफी लोग आए, हजारों करोड़ों लोग आए होंगे काम कराने के लिए। 50,000 से ज्यादा तो हम कर चुके हैं। वाह, बहुत बढ़िया। और आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ऐसा बोले कि काम नहीं हुआ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, प्रभु की कृपा है जी। तो अब देखिए गौरी जी, आपके पास काफी लोग आए हैं, तो मतलब अलग अलग प्रकार के आपके पास केसेस भी आए होंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके पास कोई ऐसा केस आया हो, हालांकि बहुत सारे आए हैं, पर उसमें से ऐसा केस जो आपको अब तक याद है, ऐसा कोई केस? बहुत से केस आते हैं, रोज रोज लोग आते हैं, नए नए लोग आते हैं जी। अभी पिछले दिनों एक बहन आई थी, शायद वो बिहार बंगाल से उधर से थी। हाँ जी। उन्होंने बहुत से काम करवाए, अच्छा, परंतु उनका काम नहीं हुआ जी। हमारे पास आई तो हमने किया उनका काम। और बहुत से केस है, एक केस नहीं है, क्या बताया आप? बहुत सारे केस। बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब ये, आपके पास आते तो काफी होंगे, पर ऐसा केस जिसने मतलब आपको चौकन्ना कर दिया हो, ऐसा कुछ केस आपको याद है? बहुत से केस है, ऐसा नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब अब आपको आदत हो गई है इन चीजों की। बिल्कुल, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए रोज का काम है। जी जी जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब देखिए, जैसे कि अघोरी जी, आप जानते हैं कि अभी दिवाली गुजरी है, और हमने ये भी सुना है कि इस टाइम पर मारण क्रिया के केसेस भी बहुत सारे आए थे। बहुत सारे आए जी, आपके पास भी काफी आए थे। बहुत सारे आए, मारण क्रिया के बहुत सारे। मारण क्रिया के केस प्राय कर आते रहते हैं, परंतु देखो, मारण क्रिया, हाँ जी, किसी विशेष स्थिति में की जाती है। अच्छा। मारण क्रिया किसी के ऊपर नहीं करने चाहिए। अगर हमें किसी सामने वाले व्यक्ति से जान का खतरा है, अगर हमारे परिवार को कोई हानि पहुंचाना चाहता है, हाँ जी, तो उसके ऊपर वो मारण क्रिया हम कर सकते हैं, परंतु वो एक विशेष स्थिति में किया जाता है। अच्छा। ऐसे मारण क्रिया हमारे वो सही नहीं लगता। जी जी जी, करते हैं, परंतु हमें हमारी जान को अगर सामने वाले व्यक्ति से खतरा है, हाँ जी, सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ गलत करता है, तो उसके साथ अगर हम ऐसा करें तो संभव है, असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ संभव। बिल्कुल। अब देखिए गौरी जी, ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कि ये जो वशीकरण, तंत्र मंत्र की प्रक्रियाएं होती हैं, इनका गलत उपयोग भी करना चाहते हैं। हाँ, करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं जी, बहुत सारे लोग गलत उपयोग करते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे गलत उपयोग करते हैं। आजकल ये नाना प्रकार के सुनते हैं, क्योंकि वशीकरण को जानता है नहीं। वशीकरण क्या होता है, वशीकरण का नियम क्या है, विधि क्या है, परिणाम क्या है, नुकसान क्या है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा। ये समझो कि 100 में से कोई एक व्यक्ति जानता है। वशीकरण सिर्फ शब्द नहीं है, वशीकरण करने की क्रिया होती है, विधि होती है। अच्छा। अपना नियम होता है, और जो इस क्रिया को जानता है वही ये क्रिया कर सकता है। अच्छा। वरना इसका परिणाम गलत भी होता है। बिल्कुल। मान लीजिए हमने कभी ये किसी के पास चले गए, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास है, श्रद्धा है, भाव है, हमारे अंदर विश्वास है कि हाँ शायद ये गुरुजी हमारा काम कर देंगे, और हम चले जाते हैं विश्वास करके, 1000, 2-5 रुपए भी लगा देते हैं जी। परंतु सामने वाला अगर नहीं जानता है तो क्या होगा? जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता उसको हम गाड़ी पे बैठा देंगे तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जिसको वशीकरण करना नहीं आता उसके पास हम जाते हैं, 1000-5000 रुपए लगाते हैं, अपना विश्वास लगाते हैं, तो वहां जाने से वो पीछे आ जाता है। जो चीज हमें मिलने वाली है ना, वो और दूर चली जाती है जी। हाँ, अच्छा, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए गौरी जी, जैसे कि हम ये भी सुनते हैं, ये जो वशीकरण की प्रक्रिया होती है, ये अक्सर आप शमशान में करते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि इसका महत्व क्या है, क्यों करते हैं आप शमशान में? देखो, वशीकरण शमशानी क्रिया है। हाँ जी। ये किसी घर में या गृहस्थी में करने वाला काम नहीं है।
अच्छा। ये मुख्य रूप से शमशान में किया जाता है। और भगवान शंकर के हम शिष्य हैं, उनका हमारा इष्ट है, तो उनका निवास स्थान वही है, उससे अच्छा स्थान कोई है ही नहीं। अच्छा, इसलिए शमशान में क्रिया की जाती है। जी। तो हमने ये भी सुना है कि इसमें कपाल जो होती है, राख होती है, उन चीजों का भी आप इसमें प्रयोग करते हैं? बिल्कुल होता है। अच्छा। कपाल भी होती है, भस्मी भी होती है। मुर्दे का जो भस्मी होता है, हाँ जी, जहाँ मुर्दे को जलाया जाता है, वहाँ उसकी चिता के ऊपर बैठ के भी कुछ क्रियाएं की जाती है जी। ये अलग अलग अपना अपना नियम है, किया जाता है। बिल्कुल सत्य है। अच्छा, तो अघोरी जी, मैं ये हर तांत्रिक या फिर अघोरी जी जितने भी आते हैं उनसे पूछती हूँ कि जब भी वो तांत्रिक में प्रक्रियाएं करते हैं, तो मतलब जैसे कि आप भी करते हैं इतनी सारी प्रक्रिया, तो आपको मतलब वहां पे कभी ऐसा मतलब भय नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, देखो अच्छा। हमारे गुरुजी शमशान में रहते थे जी, भगवान भोलेनाथ की साधना करते थे, और उनके साथ हम रहे हैं जी। कम से कम आज हमें 20-25 साल हो गए उनके सानिध्य में। तो ये सब भय हमारे अंदर नहीं है। सबसे अच्छी जगह वही है हमारे लिए, तो वही है, उससे अच्छा कोई स्थान है ही नहीं। बिल्कुल उससे अच्छा स्थान नहीं है, कोई नहीं है। हाँ। जी। तो अब अघोरी जी, हम उनकी बात करेंगे जो ऑडियंस के हमारे काफी प्रश्न आते हैं उनकी, क्योंकि ऑडियंस की बातों को भी हमें काफी सुनना है, उनके जवाब भी देने हैं। तो अब एक महिला का देखिए केस आया था कि पति पत्नी का उन दोनों का रिश्ता था। कुछ समय पहले काफी अच्छा रिश्ता चल रहा था, सब कुछ एकदम बढ़िया था। उसके बाद पता चलता है कि पति जो था उनका, वो बदलने लग गया। मतलब सुनने में ऐसा आ रहा था उन्हें कि वो भावनाओं में बह रहा था, मतलब बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया था, ऐसी कोई दिक्कत आ रही थी। तो उनकी समस्या ये है कि इस टाइम पर वो क्या करें, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हम इसके लिए आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या कर सकती हैं? देखो, आजकल ऐसी स्त्रियां बहुत आती है, बहुत सी बहनें आती है, बहुत सी दुखी बहनें आती है, और ये सवाल हमें काफी बार सुनने को मिला है जी कि ऐसी बहन हमारे पास पीछे भी आई थी कुछ दिनों पहले। हाँ जी। जो अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने पति से प्रेम करती थी जी, खूब प्रेम करती थी, वो अच्छी थी, परंतु फिर भी उसका पति कहीं और उसका चक्कर चल रहा था। हाँ, किसी दूसरी स्त्री के साथ, किसी दूसरी स्त्री के साथ उसका चक्कर चल रहा था। हाँ, ऐसा केस हमारे पास आया था। तो होता है, ऐसा होता है जी। इसे हम प्रेम नहीं कह सकते। प्रेम ये नहीं है। प्रेम, जहाँ प्रेम है वहाँ काम वासना नहीं हो सकती। सही बात। और जहाँ काम वासना है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। बिल्कुल। प्रेम अलग चीज है, वो प्रेम नहीं है। पत्नी अपनी जगह सही है, वो अपने बच्चों से, परिवार से, पति से प्रेम करती है, परंतु पति गलत है, तो ऐसे पति के ऊपर कामदेव वशीकरण का प्रयोग करना पड़ता है। अच्छा। कामदेव वशीकरण। हाँ, क्योंकि उसकी जो काम की शक्ति है ना, वो कहीं दूसरी जगह चली जाती है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके। जी। तो उस शक्ति को खत्म करना पड़ता है कामदेव शक्ति वशीकरण के द्वारा। अच्छा। कामदेव वशीकरण के द्वारा। वाह, ये एक अलग वशीकरण है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि अभी हम एक दूसरा प्रश्न भी लेते हैं ऑडियंस का। हाँ। अब देखिए, एक दूसरी महिला थी, तो वो विदेश में रहती हैं। तो उनका केस ये आया था हमें कि मतलब उनकी जो फैमिली है, उनसे पति का रिश्ता, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, पति के साथ रिश्ता उनका ठीक ठाक था। पर उनके जो बच्चे थे, उनके 2 बच्चे थे, जिनमें से एक उनके साथ रह रहा था, उनके साथ उनका रिश्ता एकदम ठीक था। बट जो बड़ा वाला बेटा था, उसके साथ उन्हें काफी दिक्कतें आ रही थी। अचानक से, मतलब उसके साथ भी रिश्ता पहले अच्छा चल रहा था, पर बीच में अचानक से वो चिड़चिड़ा हो गया काफी ज्यादा। वो जायदाद की बातें करने लगा कि घर छोड़कर चला जाऊंगा, ये कर दूंगा। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये कोई किया कराया काला जादू, ऐसा कुछ हो सकता है? देखो, आजकल का समय ऐसा है कि कोई व्यक्ति जी किसी को सुखी देख के सुखी नहीं रहता। ये हमारे पास हमने देखा, खूब जगह देखा, आपने भी देखा होगा। जी बिल्कुल। अगर आप सुखी हैं अपने घर में, परिवार में, पति से, बच्चों से, तो आपके ही घर में कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको सुखी नहीं देखना चाहेगा। सही बात है। वो आपको पीछे धकेलने का प्रयास करेगा। तो ये होता है। अच्छा। होता है। बहुत सी जगह हमने देखा है, अपना ही व्यक्ति अपना दुश्मन हो जाता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जी। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहना चाहिए। और समाधान हर चीज का होता है जी। समाधान करने से समाधान भी होता है, परंतु ऐसे लोगों से हमें बच के रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो जो भी ये लोग किया कराया कराते, तो उस टाइम पे तब भी वशीकरण ही काम करता है? हाँ, वशीकरण काम करता है। अच्छा। वशीकरण भी काम करता है और बंधन की क्रिया भी
ऐसे केसों में बहुत सारे लोग करवाते हैं, हम करते हैं। जी 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 बिल्कुल। बंधन की क्रिया मतलब अपने परिवार के बिखेरने का, अपने परिवार को कोई व्यक्ति अगर तोड़ना चाहता है, ऐसे केसों में बंधन की क्रिया होती है। अच्छा। अगर कोई हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे पति को अपने से दूर करने का प्रयास करता है, अपने काम कारोबार को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है जी, ऐसे लोग होते तो घर में ही है, अपने ही लोग होते हैं। अपना बुरा कौन चाहेगा, अपने चाहेंगे। सही बात। तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए और ऐसे केस में बंधन की क्रिया है वो सबसे अति उत्तम होती है। अच्छा जी। तो अब देखिए अघोरी जी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कारोबार कभी कभी ऐसा होता है कि कारोबार में भी काफी दिक्कत आ जाती है। हाँ बिल्कुल, उन्हें मतलब नुकसान ही नुकसान हो रहा होता है। तो उस टाइम पर क्या मतलब क्या चीजें हो रही होती हैं? देखो ये सवाल आपका वही है जी। अगर कोई आप आगे बढ़ रहे हैं जी, आपके बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, आपका पति अगर अच्छा कमा रहा है, अच्छा कर रहा है, तो अपने ही घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको ये बातें मंजूर नहीं होती। उसमें भी जी, वो आगे जाना, आप आगे जा रहे हैं ना, तो आपको आगे जाते हुए नहीं देखना चाहते। ऐसे लोग ऐसी क्रियाएं करवाते हैं जी, और उनके ऊपर ये बंधन की ही क्रिया काम आती है। अच्छा। हाँ जी जी, बंधन करा देना चाहिए ऐसे लोगों का, ठीक। ताकि जिंदगी में वो अपने परिवार की ओर, पति बच्चों की ओर, काम धंधे की ओर ऐसा प्रयास दोबारा न कर सके। अच्छा जी। बंधन करवा देना चाहिए। जी। तो अगर हम ये बंधन करवाएंगे तो लाइफ टाइम तक कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी। एक बार अगर बंधन हमने नियम विधि विश्वास से कर दिया और सामने वाला अगर करवाता है, हमारे रास्ते पे, बताए हुए रास्ते पे चलता है जी, तो हम खुले दिल से कहते हैं कि कोई दिक्कत जिंदगी में दोबारा नहीं आ सकती। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और अघोरी जी देखिए, हम आजकल सोशल मीडिया हर कोई चला रहा होता है। जी बिल्कुल। तो आजकल जो हम रील्स देखते हैं उस पे मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हमें टोने टोट के बताते हैं अलग अलग, कि नींबू से कर लो, मिर्च से कर लो, इलायची से कर लो। तो आपको क्या लगता है जो अनेक अनेक प्रकार के लोग टोट के बताते हैं असल में काम करते हैं? देखो टोने टोट के आज के समय में बहुत ज्यादा संख्या में लोग करते हैं। ऐसा कोई गली नहीं, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ टोने टोट के करने वाले लोग न हो। बिल्कुल। किसी न किसी प्रकार से लोग कुछ न कुछ किसी का अहित करने के लिए करते रहते हैं। और अगर सामने वाला इंसान टोना टोटका कुछ करना जानता है जी, तो इसका प्रभाव होता है। अच्छा। जरूर होता है, बिल्कुल होता है। जी 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 होता है। इसका समाधान करना चाहिए हमें। अच्छा। वरना हमारा ही नुकसान है। बिल्कुल। अगर हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, हमें नुकसान हो रहा, काम अच्छे से चल रहा था जी, और अचानक काम बंद हो गया, तो इसका एक कारण होता है। अच्छा। उसका निवारण करना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो अघोरी जी मतलब ऐसे कई सारे लोग भी होते हैं जो कि काला जादू, टोना टोटका, इन चीजों को बिल्कुल मानते ही नहीं है। तो कभी कभी जैसे कि हमने ये भी सुना है कि मान लो अगर रास्ते पे कोई भी मतलब चढ़ावा जिसे बोलते हैं वो भी चढ़ा दिया, तो लोग लात मार देते कभी कभी ऐसे मजाक मजाक में कि भाई उतारा बोला जाता है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, उतारा उतारा जिसे बोलते हैं। तो कभी कभी लात भी मार देते हैं उस पर मजाक मजाक में। तो आपको क्या लगता है अगर लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनके साथ क्या क्या चीजें हो सकती है उस टाइम पर? देखो है ना, ये मानने या न मानने से नहीं होता। जो होता है वो होता है। कुछ लोग है वो नहीं मानते। हम अगर दिन को रात कहेंगे तो रात नहीं हो सकता। बिल्कुल, दिन ही रहेगा। हाँ जी। मानने या न मानने से कुछ नहीं होता। जो होता है वो होता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं कई बार। हाँ जी। नजरअंदाज इसको कुछ लोग करते हैं जी, क्योंकि उनका ध्यान उस दिशा में नहीं जाता, परंतु ये चीजें होती है। और ये जो आपने बताया उतारा, हाँ जी, तो उतारे की क्रिया तो बहुत बड़ी क्रिया है। अच्छा। अगर कहीं पे किसी का उतारा रखा गया है जी, और हमारा पैर उस पे लग जाता है, तो जिसने वो उतारा रखा है उसका कष्ट हमारे ऊपर आ जाता है। अच्छा। हाँ, सही है इसके ऊपर बिल्कुल भी आपका ये सवाल सही है। उसका कष्ट सारा हमारे ऊपर आ जाता है। जी जी जी। तो उस समय में क्या करना चाहिए फिर हमें? उस समय में वो क्रिया करनी चाहिए, उसका समाधान करना चाहिए। ये जो बंधन वगैरह हमने अभी बताया जी, इसी के द्वारा उसका समाधान होता है। अच्छा। जिसने उतारा रखा उसका कष्ट हमारा पैर उस पर लग गया और हमारे ऊपर आ गया जी, तो हमें फिर वही उतारे की क्रिया जी करनी पड़ती है, करवानी पड़ती है। और आप ये घर में नहीं कर सकते जी। ये कोई घर में घर का काम नहीं है, गृहस्थी का काम नहीं है। ये तांत्रिक लोग ही कर सकते हैं। क्योंकि इसका भी अपना नियम होता है, विधि होती है जी जी। अगर हम जाने अनजाने में
ये काम करते हैं और अगर कुछ गलत कर बैठते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है। तो इसलिए घर में करने वाली चीजें नहीं है। जी जी। हाँ, अच्छा, ये घर में करने वाली चीजें नहीं होती हैं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, कोई समस्या का समाधान कराना चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ दिए गए हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।